अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज यहाँ पे मैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की एक और इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम फॉर्मल लैंग्वेज को मैथमेटिकल मॉडल की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली हम फॉर्मल लैंग्वेज को डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो मैथमेटिकल मॉडल को डिटेल के साथ देखेंगे। उनमें से हमारे पास एक है डिस्क्रिप्टिव मेथड और दूसरा हमारे पास है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट पॉइंट नोट कर ले कि इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। आज यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ मॉडल्स के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि किसी भी फॉर्मल लैंग्वेज को हम डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनमें से हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड, यहाँ पे मैं एक लैंग्वेज डिस्क्राइब करता हूँ। सपोज हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिनमें जो स्ट्रिंग है वो अल्फ़ाबेट ए से बने हैं और जो मिनिमम हमारे पास स्ट्रिंग है वो है सिंपली ए। क्या कहा मैंने कि हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसमें जो स्ट्रिंग है वो अल्फ़ाबेट ए से बने हैं और जो मिनिमम स्ट्रिंग है वो हमारे पास है वन टाइम। तो हमारे पास लैंग्वेज कुछ इस तरह होगी, देखते जाएं एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये लैंग्वेज जो है इसके अंदर जो स्ट्रिंग है ये इनमें से हर एक स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट ए से बना है और एक ही यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो है 1, यहाँ पे हमारे पास है 2, यहाँ पे हमारे पास है 3, 4 एंड सो ऑन। तो अगर हम लैंग्वेज को इस तरह सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। क्या कहते हैं इसको? डिस्क्रिप्टिव मेथड। एक और लैंग्वेज लेते हैं जो कि अल्फ़ाबेट ए बी से बना हो, यानी जिसके जो स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट ए बी से बना हो और वो हमारे पास एनी कम्बिनेशन ऑफ ए बी हो, तो कुछ इस तरह होगा, देखते जाएं। एंड सो ऑन। यानी यहाँ पे जो लैंग्वेज है इसकी जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास बने हैं अल्फ़ाबेट ए और बी से, और ए और बी की जो कम्बिनेशन है वो हमारे पास कुछ भी पॉसिबल है। तो इसको हम इस तरह डिस्क्रिप्टिव मेथड के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास है ए 1 टाइम, बी हमारे पास है 0 टाइम, यहाँ पे हमारे पास ए 0 टाइम है और बी हमारे पास है 1 टाइम, यहाँ पे हमारे पास ए 2 टाइम्स है और बी हमारे पास है 0 टाइम एंड सो ऑन। तो ये जो लैंग्वेज है ये हमारे पास अल्फ़ाबेट ए बी से बनी है, यानी इसकी जो स्ट्रिंग है अल्फ़ाबेट ए बी से बनी है और हर एक स्ट्रिंग जो है ये मुश्तमिल है ए और बी के कम्बिनेशन पे, जिसमें हमारे पास एक ए और बी के एनी कम्बिनेशन पॉसिबल है। एनी का मतलब होता है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो इस किस्म के मेथड को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल मॉडल है लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए वो है रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या हमारे पास? रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये बेसिकली कैरेक्टर का मजमुआ होता है, यानी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर that defines a search pattern। a search pattern यानी ये हमारे पास कैरेक्टर का कम्बिनेशन होगा, मजमुआ होगा जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? किसी लैंग्वेज के स्ट्रिंग के पैटर्न को। किस तरह किसी लैंग्वेज के स्ट्रिंग के पैटर्न को? देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लैंग्वेज है ये जो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो अल्फ़ाबेट ए से बनी है और एक ही हमारे पास जो कम्बिनेशन है वो 1 से स्टार्ट हो रही है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास इसके बाद 5 टाइम्स है, 6 टाइम है, 7 टाइम है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट स्ट्रिंग को हम इस तरह सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब जब हम यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिखेंगे तो हम एक मखसूस नंबर के बाद इसको फर्दर नहीं लिख सकते। तो इसके बाद हम इस तरह की डॉट लगाते हैं जिसका मतलब होता है एंड सो ऑन। इस लैंग्वेज को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरह होगा
ए और इसके ऊपर हम लगाते हैं यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे जो प्लस है इसकी मिनिमम वैल्यू है 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3 एंड सो ऑन। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, और ये किसी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं। यानी ये यहाँ पे जितने भी स्ट्रिंग है इसके लिए सिंपल सा एक पैटर्न है। मतलब यहाँ पे जो 3 है तो 3 यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट होगा a पावर 3। यहाँ पे जो प्लस है अभी मैंने जिक्र किया कि इसकी जो वैल्यू है ये 1 से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम 3 ले तो 3 का मतलब ये है कि a को इस तरह 3 टाइम लिखे हैं, तो ये देखें हमारे पास इस तरह। इसके बाद ये वाली लैंग्वेज जो है जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखे है, इसके लिए हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह होगा a प्लस बी होल प्लस। इसको बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहरहाल यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन को डिटेल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक और लैंग्वेज लेता हूँ। सपोज हमारे पास एक लैंग्वेज है ए और बी। तो ये हमारे पास एक लैंग्वेज है, फाइनाइट लैंग्वेज है। यहाँ पे जो स्ट्रिंग हमारे पास ये फाइनाइट है और वो बने हैं अल्फ़ाबेट ए बी से। तो इस लैंग्वेज के लिए ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है इसके लिए अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह होगा, देखते जाए ए प्लस बी। यहाँ पे प्लस का मतलब है कि या तो हम लेफ्ट साइड का एलिमेंट लेंगे या फिर राइट साइड का, यानी इट टाइम या हम लेफ्ट साइड का एलिमेंट लेंगे या राइट का। तो ये हमारे पास है क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन जो कि इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए बी डबल बी। ये हमारे पास एक और लैंग्वेज है, इसको मैं नाम देता हूँ L2 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो इसके लिए अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन इस लैंग्वेज के लिए कुछ इस तरह होगा a प्लस बी और यहाँ पे b। तो अभी मैंने जिक्र किया कि a प्लस बी में सिर्फ हम या लेफ्ट साइड वाला लेंगे या राइट साइड वाला। तो अगर मैं लेफ्ट साइड वाला लूँ, यहाँ पे जो हमारे पास ये अल्फ़ाबेट है बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली कनकेटिनेशन का सिंबल होता है। कनकेटिनेशन का मतलब होता है जो कनकेटिनेट करता है एक कैरेक्टर को दूसरे के साथ, यानी उसके साथ मिक्स करता है। तो अगर इनमें से मैं ये वाला लूँ तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ए बी, अगर इनमें से ये वाला लूँ तो हमारे पास रिजल्ट आएगा डबल बी। अब हम फॉर्मल डिफिनीशन की तरफ जाते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन को हम फॉर्मली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद मजीद एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो देखते जाएं। अगर हम फॉर्मल डिफिनीशन देखें रेगुलर एक्सप्रेशन की, तो जो सिग्मा है जो हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो सपोज़ हमारे पास अल्फ़ाबेट है ए बी। अब इसके लिए अगर मैं कोई रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह होगा। देखें, ए हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, बी भी हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन पॉसिबल है। मतलब अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट हो जो कि हमें दिए गए हो किसी लैंग्वेज को बनाने के लिए, तो इनमें से हर एक जो अल्फ़ाबेट होगा वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। साथ साथ ये भी पॉइंट नोट कर ले कि एप्सिलॉन बजाते खुद एक रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके बाद ये हमारे पास हुआ पहला रूल। पहला रूल हमारे पास इस तरह है कि अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट हो तो इनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट अगर हम इंडिविजुअली लें तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। साथ साथ एप्सिलॉन भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर सकता है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन को देखिए, हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है सपोज ए, तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर हम इसको इस तरह पेरेंथेसिस में बंद कर ले तो भी ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन को पेरेंथेसिस में बंद करने से जो हमारे पास रिजल्ट बनता है वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। तो जिस तरह भी मैंने जिक्र किया कि रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये लाजमी एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके लिए जो हमारे पास लैंग्वेज होगी वो सिंपली ये लैंग्वेज होगी, यानी जो एक स्ट्रिंग पर मुश्तमिल हो और जिसमें जो स्ट्रिंग है वो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट ए से बना हो। साथ साथ अगर भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है और इसको हम इनक्लोज कर ले इस तरह पेरेंथेसिस में, तो वो भी हमारे पास नया रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास जो है, अगर हमारे पास दो रेगुलर एक्सप्रेशन हो, एक ए और बी, इसको अगर हम जनरली ले तो इसको हम कह सकते हैं R1 और इसको हम कह सकते हैं R2।
यानी अगर R1 और R2 हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो R1 प्लस R2 भी हमारे पास नया रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। किस तरह कहा मैंने, अगर हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 और एक दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन भी है R2 और इस तरह इसको हम प्लस की फॉर्म में लिख लें तो जो कुछ हमारे पास हासिल होता है यानी R1 प्लस R2 इसको भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन ही कहेंगे। मतलब दो रेगुलर एक्सप्रेशन के प्लस को हम अगेन क्या कहते हैं, एक और रेगुलर एक्सप्रेशन। इस तरह फोर्थ यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन R1 है और दूसरा R2 है तो इनके कॉन्केटिनेशन से जो कुछ बनेगा इस तरह, वो भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। यहाँ पे एक और पॉइंट, अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन ले और इसके ऊपर प्लस का वो सिंबल लगाएं, प्लस को फिर हम कहते हैं पॉजिटिव क्लोजर, जिसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास होती है 1 और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस तरह बढ़ती जाती है। बहरहाल इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन R1 है और इसके ऊपर हम प्लस लगा लें तो ये जो कुछ हमारे पास हासिल होगा वो भी हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। लास्ट में अगर हमारे पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 और इस पे हम कोई स्टार वाला ऑपरेशन अप्लाई कर ले तो जो कुछ हमारे पास हासिल होता है वो फिर रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा। और यहाँ पे जो स्टार वाला ऑपरेशन है इसको हम कहते हैं क्लीन क्लोजर। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कुछ भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो कुछ मैंने डिस्कस किया इसको हम कहते हैं फॉर्मल डिफिनीशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। फॉर्मल डिफिनीशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशन है जो कि हम लैंग्वेज पे जो कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी की बेस पे अब यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, देखते जाए। सपोज हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए जो कि लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी वाली लैंग्वेज को, ए को। रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास और ये ए लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर कोई दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा जो कि हमारे पास है बी के बराबर और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी दूसरी लैंग्वेज को, तो हमारे पास होगी बी। अब यहाँ पे अगर इसमें मैं प्लस का ऑपरेशन अप्लाई कर लो इस तरह, तो हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेज बनेगी ए और बी। जिस तरह अभी यहाँ पे मैंने जिक्र किया कि अगर हम दो रेगुलर एक्सप्रेशन पे प्लस का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो प्लस को हम यहाँ पे यूनियन भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब होगा या लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला। तो इससे जो हमारे पास लैंग्वेज बनेगी, देखें R1 रिप्रेजेंट कर रहा है इस रेगुलर एक्सप्रेशन को जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इस लैंग्वेज को, R2 रिप्रेजेंट कर रही है इस लैंग्वेज को। इसके ऑपरेशन से हमारे पास जो नया कुछ बनता है यानी जो लैंग्वेज बनती है वो भी हमारे पास एक नई लैंग्वेज होगी, ए और बी। इस तरह अगर हमारे पास R1 और R2 पे मैं कॉन्केटिनेशन का ऑपरेशन अप्लाई कर लो तो इससे जो हमारे पास लैंग्वेज बनेगी वो फिर होगी ए बी, यानी ऐसी लैंग्वेज जिसमें हमारे पास एक ही स्ट्रिंग है जो ए और बी से बना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है प्लस और स्टार वाला, उसको ज़रा देखें। अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 जो कि ए के बराबर है और इस पे मैं इस तरह प्लस वाला ऑपरेशन अप्लाई कर लूँ तो इससे जो हमारे पास लैंग्वेज बनेगी वो कुछ इस तरह होगी। प्लस का मतलब है 1 टाइम ए, R1 बराबर है ए के, यहाँ पे R1 पे हमने प्लस का ऑपरेशन अप्लाई किया तो इससे जो हमारे पास लैंग्वेज बनेगी वो कुछ इस तरह होगी। 1 टाइम ए प्लस हमारे पास है 2 टाइम ए, 3 टाइम ए एंड सो ऑन। तो ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड और इसके लिए यहाँ पे हमने जो कुछ चीज़ किया इसको हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके साथ साथ अगर हमारे पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 जो कि ए पे मुश्तमिल है और इस पे हम स्टार का ऑपरेशन अप्लाई कर ले, अच्छा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैंग्वेज ए को, R1 स्टार। अब जब मैं इस पे स्टार का ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ जिसको हम सिंपली क्लीन क्लोजर भी बोलते हैं, तो हमारे पास जो लैंग्वेज बनेगी वो कुछ इस तरह होगी, लैम्डा ए, डबल ए, 3 टाइम ए एंड सो ऑन। लैम्डा हम यूज़ करते हैं नल स्ट्रिंग के लिए, यानी यहाँ पे जो हमारे पास ए की तादाद है वो कितनी दफ़ा है, 0 टाइम। तो 0 टाइम के लिए हम यहाँ पे लैम्डा यूज़ करते हैं। अब इससे हमारे पास एक और रिजल्ट बनता है कि अगर कोई हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो R1 तो इस पे अगर हम स्टार का ऑपरेशन अप्लाई कर ले और अगर इसी पे हम प्लस का ऑपरेशन अप्लाई कर ले तो बेसिकली हमारे पास इस इक्वलिटी को जाहिर करता है। देखें यहाँ पे हमारे पास है R1 प्लस, तो अभी मैंने जिक्र किया कि R1 पे अगर ऊपर प्लस हो, मतलब किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर अगर हम प्लस लें तो उसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास होती है 1।
मतलब इससे जो लैंग्वेज बनती है उसमें लेमडा नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे मतलब इससे जो लैंग्वेज बनती है उसमें हमारे पास लेमडा नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे लेमडा को ऐड कर ले तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट फिर हमारे पास सेम ही आएगा। अब एक दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल के जरिए हम मजीद रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, आप लोग देखते जाएं। सपोज हमारे पास एक लैंग्वेज है ए बी बी ए डबल बी ए बी एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव वे है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर यहाँ पे हम थोड़ा गौर कर ले तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ए और बी अल्फाबेट से बने हैं। ए की तादाद यहाँ पे हमारे पास है 1 टाइम, बी हमारे पास है 0 टाइम। बी की तादाद यहाँ पे हमारे पास है 1 टाइम, ए हमारे पास है 0 टाइम। यहाँ पे दोनों 1 टाइम, यहाँ पे दोनों 1 टाइम एंड सो ऑन। मीन्स यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है अल्फाबेट ए और बी से बनी है और स्ट्रिंग हमारे पास है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो अगर हम इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करना चाहे तो कुछ इस तरह होगा, देखते जाएं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए प्लस बी और यहाँ पे प्लस। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस तरह, देखते जाएं। अभी मैंने जिक्र किया कि इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 1, तो अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू 1 लेता हूँ तो कुछ इस तरह बनेगा 1। तो अभी मैंने जिक्र किया के प्लस बी का मतलब है कि या तो लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला। तो पहले हम लेते हैं लेफ्ट साइड वाला। तो अगर हम लेफ्ट साइड वाला ले तो स्ट्रिंग हमारे पास बनता है ए। इस तरह अगर इसी रेगुलर एक्सप्रेशन में हम ये वाला ले तो हमारे पास बनता है बी। यानी ए प्लस बी का अगर हम पावर 1 ले तो हमारे पास दो स्ट्रिंग हासिल होते हैं, एक ए और एक बी। अब प्लस का मतलब है 1 या 2 या 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको 2 कंसीडर कर लो तो क्या होगा, देखते जाए। यहाँ पे मैंने इसकी जो पावर थी वो 2 रखी, तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इससे फिर हमारे पास बनता है ए प्लस बी और ए प्लस बी। तो जब हम ए प्लस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में लिखते हैं तो याद रखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास कैनकेटिनेशन का ऑपरेशन लाजमी होगा। तो अब मैं इससे स्ट्रिंग बनाता हूँ, तो जिस तरह आप लोगों को पता होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो पहले हम ये लेते हैं फिर ये, तो इससे हमारे पास बनता है 2 टाइम्स है। तो देखें यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे तो मैंने नहीं लिखा लेकिन यहाँ पे इंक्लूडेड है क्या 2 टाइम ए। इसके बाद ए बी तो यहाँ पे मैंने लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास होगा बी ए, ये वाला और ये वाला। बी ए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास होगा 2 टाइम बी, इस तरह। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन ऑलरेडी इसमें शामिल है। इसके बाद अगर इसकी पावर को मैं 3 लूँ तो 3 का सिंपल सा मतलब यह है कि 3 टाइम इस तरह ए प्लस बी और ए प्लस बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे स्ट्रिंग हासिल होगा हमारे पास होगा वो ए यानी 3 टाइम ए। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा लेकिन ऑलरेडी इसमें यह शामिल है 3 टाइम ए। इसके बाद होगा ए बी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए बी एंड सो ऑन। तो कहने का मकसद ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो लैंग्वेज है इसके लिए हम ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब अगर हमारे पास लैंग्वेज कुछ इस तरह हो कि यहाँ पे हमारे पास लेमडा भी हो, तो इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को हम इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पे हम स्टार लेंगे। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि स्टार का मतलब होता है 0, और जब यहाँ पे हम 0 लगाते हैं तो ए प्लस बी का हमारे पास बनता है मतलब 1। तो लेकिन यहाँ पे वो मैथमेटिक्स वाले से थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर यहाँ पे अगर हम 0 लें तो इससे हमारे पास रिजल्ट आता है लेमडा। अब देखें पेपर में इस तरह भी पॉसिबल है कि आप लोगों को कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया होगा और इसी की बेस पे आपसे वो एक लैंग्वेज मांग रहा होगा कि इसके लिए कोई लैंग्वेज क्रिएट कर ले। देखें यहाँ पे मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए प्लस बी प्लस, ये हमारे पास है एक रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर हम इसके लिए कोई लैंग्वेज क्रिएट करना चाहे तो कुछ इस तरह होगी, देखते जाएं। लैंग्वेज हमारे पास होगी, अभी मैंने जिक्र किया कि इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 1, तो हमारे पास अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 1 रखी जाए तो क्या आएगा ए बी, यानी फर्स्ट स्ट्रिंग हमारे पास होगा ए बी। सेकंड हमारे पास होगा अगर इसकी हम 1 रखें और इसकी 2, तो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग होगा ए डबल बी। किस तरह का, मैंने इसकी वैल्यू को मैंने सपोज की 1 और इसकी वैल्यू को 2, तो 2 का भी मैंने जिक्र किया कि 2 का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो रिजल्ट आएगा ये। नेक्स्ट अगर हम इसको 2 कंसीडर कर रहे हैं और इसको 1, तो हमारे पास होगा 2 टाइम ए और यहाँ पे बी। अगर हम इसको भी 2 कर ले और इसको भी 2 कर ले
तो 2 टाइम ए 2 टाइम बी एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन अराइज कि क्या इस लैंग्वेज में ये वाला स्ट्रिंग पॉसिबल है कि नहीं, डबल बी डबल ए। यहां पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अब हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए चेक करना चाहते हैं कि क्या डबल बी डबल ए इस लैंग्वेज का हिस्सा है कि नहीं। तो सिंपल सा आंसर होगा नो। किस तरह नो? देखिए यहां पे हमारे पास हर एक स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है। देखें ए बी, लेकिन यहां पे ये जो स्ट्रिंग है ये बी से स्टार्ट हो रहा है और ए पे एंड हो रहा है, जो कि इस रूल के खिलाफ है। एक और रेगुलर एक्सप्रेशन को हम इस तरह एक्सपेंड करते हैं, देखते जाएं। रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास है ए बी प्लस। एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो यहां पे मैंने लिख लिया ए बी प्लस। ए बी प्लस। अब इसके लिए अगर हम लैंग्वेज बनाना चाहें तो कुछ इस तरह होगा। ए हमारे पास है एग्जैक्टली 1 टाइम, तो ए बी को हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे 1 टाइम, तो ए बी, जिसको अगर हम 2 ले तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ए डबल बी, ए 3 टाइम बी एंड सो ऑन। मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है वो एक ऐसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनमें से हर एक स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है, और बी हमारे पास 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक पॉसिबल है। तो ये हमारे पास है इसके लिए डिस्क्रिप्टिव मेथड, और ये हमारे पास है एक रेगुलर एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह ए प्लस बी और यहाँ पे बी, इसके ऊपर मैं लगाता हूँ प्लस। तो इससे हमारे पास लैंग्वेज किस तरह होगी देखते जाएं। अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया था कि ए प्लस बी का मतलब होता है या लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, और प्लस का मतलब होता है 1 2 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको 1 टाइम लूँ तो हमारे पास जो पहला स्ट्रिंग बनेगा वो कुछ इस तरह होगा, देखते जाएं। ये तो इसमें मस्ट होगा, मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास है कैनकेटिनेशन। इससे हम ये वाला लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 टाइम ए और इसके बाद बी मस्ट, इसके बाद ए बी बी, ए बी बी। अब अगर इसको मैं प्लस की जगह ये 2 टाइम लूँ तो किस तरह होगा देखते जाएं। ए प्लस बी और यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे बी। इसको मैंने 2 टाइम कंसीडर किया तो 2 टाइम के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ए प्लस बी और ए प्लस बी। तो इससे हमारे पास जो स्ट्रिंग बनेगा वो कुछ इस तरह होगा ए यहाँ पे बी ए और यहाँ पे बी। तो ए और यहाँ पे बी मीन्स यहाँ पे हमारे पास बनता है 3 टाइम ए और यहाँ पे लास्ट में बी। इसके बाद होगा ए यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, यानी 2 टाइम ए और 2 टाइम बी एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक के मैथमेटिकल मॉडल में हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है और हम इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो अगेन पॉइंट नोट कर ले कि हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का, उसमें हर एक स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से हम रेगुलर एक्सप्रेशन लेते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास एक पैटर्न होता है किसी भी लैंग्वेज में किसी स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए कि ये वाला स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में पॉसिबल है कि नहीं, या इस तरह भी हम बोल सकते हैं कि इसकी मदद से फिर हम लैंग्वेज बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।